अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही लाजवाब कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही सस्ते से और बहुत ही फ्रेंडली बजट रेसिपी है ये कि आपको खाकर तो फील ही नहीं होगा, क्योंकि ना तो इसमें बीफ है ना चिकन है। ये बिल्कुल एंटीक है, दूसरी चीज़ से बनेंगे ये। तो आज मैं आपको रेसिपी में बताऊँगी कि मैंने किस चीज़ के ये बनाए हैं। इतने मज़ेदार, इतने लाजवाब रेशे वाले शामी कबाब हैं ये कि खाने वाले को फील ही नहीं होगा। और जब आपके घर में कोई गेस्ट आएंगे तो आप उनके आगे पेश करेंगे तो वो खुद आपकी समझदारी के फ़ैन हो जाएंगे। इतने लाजवाब बनकर ये तैयार होते हैं, इतने रेशे वाले कि कोई फील ही नहीं कर सकता कि ये इसमें ना तो चिकन है ना ही बीफ है, ये कौन से कबाब हैं। तो आज मैं आपको ये सिखाती हूँ। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 कप के बराबर मैंने चने की दाल ले ली है और इसको बहुत अच्छे से मैंने धो के वॉश कर दिया था और इसको आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको 1 घंटा भी भिगो सकते हैं ताकि हमारे गलने में मसला ना हो। तो मैंने इसको चढ़ा दिया है और सिर्फ इसके अंदर मैं नमक शामिल करूँगी और इसको मैं चढ़ा दूँगी। चूल्हे को कर दूँगी ऑन और इसको मैंने चढ़ा दिया है। 1 कप के करीब मेरे पास ये दाल है। अब मैं इसको 15 मिनट के बाद देखूँगी। ये देखिए 15 मिनट के बाद मैंने देखा है तो मेरी दाल बिल्कुल तैयार हो गई है, बिल्कुल खुश्क हो गया इसका पानी भी, और देखें बहुत अच्छे से कुक हो गई है। ये देखें इसका दाना कितना टेंडर हो गया है, बहुत अच्छे से गल गई है। अब मैं इसको पीस कर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें मैंने इसको पीस लिया है दाल को, इसको मैंने अलग रख दिया है। अब मेरे पास ये गोभी है, गोभी मेरे पास 1 पाव के करीब है लगभग, और मैं इसको कटिंग कर रही हूँ इस तरह से कटर में। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप इसको छुरी से भी कर सकते हैं इसकी कटिंग। कटर से करने का मकसद ये होता है कि इवनली एक जैसी सारी कटिंग हो जाती है, जो हमें मसला नहीं होता फिर कुकिंग के दौरान। तो इसलिए मैं सारी कटर में निकाल रही हूँ। और आपको पता है कैबिज के कितने फ़ायदे होते हैं कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में बहुत अहम रोल अदा करता है। तो अपनी ग़िज़ा में, अपनी रूटीन में इसको ज़रूर शामिल किया करें। बहुत फ़ायदेमंद, बहुत हेल्दी होती है ये सब्ज़ी। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और मेरे पास ये 1 पाव के करीब है। ये सारी देखें मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। अभी सारा गोभी में इसके अंदर शिफ्ट कर दूंगी, इस दाल के अंदर। ये सारी इसके अंदर चली जाएगी। बिल्कुल इवनली एक जैसी कटिंग होनी चाहिए आपकी भी, बिल्कुल फाइन। अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगी बहुत सारा सा मेरे पास हरा धनिया है चॉप हुआ हुआ, और थोड़ा सा मेरे पास पुदीना है, और 2 हरी मिर्चें हैं। इसको मैंने काट के इस तरह से रख दी हैं। आप ये याद रखिए कि आप पुदीना कम लीजिएगा और हरा धनिया ज़्यादा। अगर आप पुदीना ज़्यादा कर देंगे तो इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से मसाले थोड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो जायका नहीं आएगा। तो पुदीने का इस्तेमाल कम करना है और हरा धनिया ज़्यादा लेना है। और 2 हरी मिर्चें डाली हैं मैंने इसके अंदर। अब इसमें ड्राई मसाले डालूँगी मैं। 1/2 चम्मच के बराबर भी यहाँ मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च है, और ये मेरे पास हाथ का होममेड जो मेरे घर का पिसा हुआ होता है गरम मसाला पाउडर, वो 1/2 टीस्पून जाएगा, और 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ धनिया है। आधा चाय का चम्मच ये मेरे पास पिसा हुआ ज़ीरा है, और 1/2 टीस्पून के बराबर ही लहसुन पिसा हुआ शामिल करूँगी। बस यही मसाला इसमें मैं शामिल करके इसकी अच्छे से करूँगी मिक्सिंग। अच्छा, मैंने नमक इसमें इसलिए नहीं डाला क्योंकि दाल को बॉईल करते वक्त मैंने नमक वहाँ डाल दिया था, तो मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं लगी। आपको अगर लगे तो आप नमक मिर्च अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसके हम अच्छे से मिक्सिंग करेंगे बहुत अच्छे से। ये देख सकते हैं कितनी अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो रही है। और आप ये देखें कि इसका रेशा देखें अभी से ही बनना शुरू हो गया है। कोई फील ही नहीं करेगा कि ये कबाब गोश्त के हैं या चिकन के हैं। उनको ऐसा फील होगा जबकि इसके अंदर गोश्त नाम की चीज़ नहीं है। अब इसका हम मिक्सर उठाएंगे और इस तरह से हम कबाब बनाएंगे। बहुत इजीली कबाब बन जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती, और ना ही ज़्यादा मोटे बनाएंगे ना ही पतले। इस तरह से कबाब बना के हम इसको रखते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से दूसरा भी बना के बता देती हूँ मैं आपको। इस तरह से हम सारे बना के रख लेंगे। ये देखें कितने कम चीज़ों में कितने सारे ढेर सारे कबाब बनकर तैयार हो गए हमारे। अभी यहाँ पर मैं 1 अंडा लूँगी और इसको अच्छे से बीट करूँगी। पैन मैंने चढ़ा दिया है ऑयल रख के गरम करने के लिए। इस तरह से इसको बीट कर लिया मैंने अच्छे से। अब इसके अंदर मैं कबाब शामिल करूँगी, और इस तरह से इसको लटते पलटते इसको पैन के अंदर डालेंगे। जितना आएगा इस बैट जितना इतना इसके अंदर डाल देंगे हम। बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। यकीन करें अगर आप मेरे बनाए हुए तरीके से आप ये बनाएंगे या आपने कभी नहीं बनाया तो मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और इसी के साथ अगर मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, जब आपको लगे कि नीचे सेट हो गए अच्छे से, तो फिर इसको हम पलट देंगे। बहुत ही अच्छे, बहुत सस्ते और फ्रेंडली बजट मैंने आपको कबाब बनाने सिखाए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनी फैमिली मेम्बर्स में। और कोई मेहमान भी अगर आते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं, वो खुद आपकी समझदारी के फ़ैन हो जाएंगे। कितनी आसान रेसिपी है और कितने कम मसालों के साथ ये कबाब बनकर तैयार हो रहे हैं, और वो भी रेशे वाले। तो ये ठीक है, इस तरह से हम इसको अब बाहर निकाल लेंगे। जब दोनों तरफ से कलर आ जाएगा तो ये देखिए इतनी शानदार से इसकी परफेक्ट लुक आई है इसकी। बस इस तरह से हम सारे निकाल लेंगे बाहर, और दूसरा बैच भी डाल देंगे हम। और चलते हैं, फिर मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितने शानदार से इसके कबाब बनकर तैयार हो, और इतने सारे बनकर तैयार हुए हैं माशाल्लाह से, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ना तो इसमें बीफ है ना ही चिकन है। किस चीज़ के कबाब बने हैं लोग फील ही नहीं कर पाएंगे। ये देखिए इसका रेशा देखिए आप, इतने शानदार से लग रहा है। इसको चटनी के साथ, केचप के साथ, या ऐसे ही खा लें, बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों को लंच में दें, आप स्नैक्स के तौर पे शाम में लें। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिया करें, क्योंकि आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। तो मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।